कमरे की सूरत में नजर आता है, जिसकी ऊंचाई 15 मीटर है। काबातुल्लाह करीबन 180 मुरब्बा मीटर रकबे पर मुहित है और इसकी छत लकड़ी के 3 मजबूत सतूनों पर इस्तादा है। सतूनों की लकड़ी दुनिया की मजबूत तरीन लकड़ियों में से एक है। सहाबी रसूल हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने लकड़ी के ये तीनों सतून बनवाए थे। गोया इस वक्त उनको 1350 साल गुजर चुके हैं। उनकी रंगत गहरी भूरी है। लकड़ी के हर सतून का अमूद यानी मुहित करीबन 150 सेंटीमीटर और कतर मोटाई 44 सेंटीमीटर है। इन तीनों सतूनों के दरमियान में एक पतली शतीर नुमा लठ आवेजा है और ये तीनों के बीचों बीच गुजरती है। इस पर काबतुल्लाह के तहाइफ और नवादरात लटके हुए हैं। इसके दोनों अतराफ काबा की शुमाली और जनूबी दीवारें हैं। काबा के दरवाजे के सामने ही एक मेहराब है। ये मेहराब ऐन उस जगह पर है जहाँ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा के अंदर नमाज अदा फरमाई थी। हजरत इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु खाना काबा के अंदर तशरीफ ले जाते तो दरवाजे से सीधे आगे की जानिब इतना चलते कि सामने वाली दीवार तकरीबन 3 हाथ रह जाती, तो दरवाजे की तरफ पुश्त और सामने वाली दीवार की तरफ रुख करके नमाज अदा फरमाते ताकि उसी जगह नमाज पढ़ें जहाँ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा फरमाई, जैसा कि हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उनको बताया था। दरवाजे के दाहिनी तरफ एक जीना है जो छत की तरफ जाता है। उसका एक दरवाजा बाबुल तोबा के नाम से मारूफ है। उस पर एक पर्दा लटका रहता है। काबे की दीवारों के अंदरूनी जानिब मजबूत और खूबसूरत रंगीन संगे मरमर लगाया गया है, जिस पर निहायत दिलकश नक्शो निगार बने हुए हैं। अंदरूनी दीवारों और छत पर सब्ज रंग के पर्दे लटके हुए हैं, जिस पर कलमा तैयबा के अलावा सूरह आले इमरान की आयत 96 और सूरह बकरा की आयत 144 लिखी हुई है। पर्दे का अर्ज 7.50 मीटर है। चूंकि ये काबा शरीफ के अंदर है, इसलिए गर्दो गुबार का गुजर नहीं, इसीलिए ये पर्दा तकरीबन 3 से 5 साल की मुद्दत में बदला जाता है। सबसे पहला अंदरूनी पर्दा मक्का मुकरमा के कारखाने में तैयार किया गया था। काबा में एक संदूक भी है जिसमें काबा की हिदायत महफूज हैं। काबा का फर्श सफेद संगे मरमर से बनाया गया है। इसकी 2 छतें हैं, एक ऊपर और दूसरी उसके नीचे। छत में एक सुराख है जिसका तूलो अर्ज 1.27 ज़रब 1.4 मीटर है। इस छत पर शीशे का एक मजबूत ढकना है जिससे काबा के अंदर रोशनी आती है। जब काबा को गुस्ल दिया जाता है या गलाफे काबा बदला जाता है तो ये ढकना उठा दिया जाता है और खाना काबा की अंदरूनी सीढ़ियों से चढ़कर सुराख से गुजरकर छत पर आमदो रफ्त होती है। 1397 हिजरी में लकड़ी की कदीम सीढ़ियों की बजाय मजबूत एल्युमिनियम की गोल सीढ़ियां बना दी गईं, जिनकी तादाद 50 है। काबे का दरवाजा 2 पट की लकड़ी का है जिस पर सोने की तख्तियां जड़ दी गई हैं। इसकी लागत 1,34,20,000 रियाल है, जबकि 280 किलोग्राम सोना इस लागत के अलावा है। ये काम शाह खालिद बिन अब्दुल अजीज की हिदायत पर 1 साल में मुकम्मल हुआ। काबा के दाएं जानिब अंदरूनी हिस्से में रुकने शामी है। इसमें एक सीढ़ी है जो मुस्ततील नुमा कमरे की जानिब जाती है। इस कमरे में कोई खिड़की नहीं है। इसका एक दरवाजा है और उसका खुसूसी ताला है। इसके दरवाजे पर खूबसूरत रेशम का पर्दा लटका हुआ है और इस पर सुनहरे और नकरई रंग की कशीदाकारी हुई है। काबे का अंदरूनी फर्श संगे मरमर का है। ये ज्यादातर सफेद है, ताहम संगे मरमर के दूसरे रंगों के टुकड़े भी फर्श पर लगे हुए हैं। काबे का अंदरूनी हिस्सा खूबसूरत संगे मरमर के टुकड़ों से मुज़य्यन है और सुर्ख रंग की रेशम के पर्दे से ढांपा हुआ है। इस पर सफेद रंग से अरबी में इबारात और अस्माए हुस्ना लिखे हुए हैं। इसी पर्दे ने काबे की छत को भी ढांप रखा है। काबे के अंदर 8 पत्थर हैं, उन पर खत सल्स में अरबी इबारतें कुंदा हैं। एक पत्थर पर खत कूफी में अरबी इबारत लिखी हुई है। ये खूबसूरत लिखाई 6ठी सदी हिजरी के बाद के दौर से ताल्लुक रखती है। दीवार शर्की पर काबे के दरवाजे और बाबुल तोबा के दरमियान साबिक सऊदी फरमारवा शाह फहद बिन अब्दुल अजीज आले सऊद की एक दस्तावीज है जो संगे मरमर पर कुंदा की गई है।